बहुत ही खूबसूरत ढंग से गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। कहते हैं कि तीन चीजें हैं, इस अस्तित्व के तीन आयाम हैं, तीन घटक हैं, तीन कंपोनेंट्स हैं। एक है ब्रह्म है, एक जीव है और एक माया है। चौथा कंपोनेंट इस अस्तित्व में नहीं है। आपस में क्या संबंध है इसको भी बता देते हैं। ईश्वर अंश जीव, जीव ईश्वर से अलग नहीं है। मोहम्मद साहब कहते हैं ला इलाह इल अल्लाह। जो प्राणी है, इलाह प्राणी, परमात्मा से भिन्न नहीं है। ला इलाह, ला मतलब नहीं, इलाह मतलब प्राणी, इल मतलब भिन्न, अल्लाह। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर अविनाशी है और मूलतः जीव भी अविनाशी है। मूलतः, क्योंकि कल हमने बताया कि जीव में आत्मा है, मन है, शरीर है। तो उसका आधा हिस्सा अविनाशी है जो आत्मा है, और आधा नहीं, यही महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन मन और शरीर नाशवान है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, जो गुण परमात्मा के है वही गुण आत्मा के। चेतन, चैतन्य है, जड़ नहीं है। परमात्मा भी चैतन्य है, जीव भी चैतन्य है। चेतन अमल, निर्मल है। मन और शरीर के योग के कारण, माया के योग के कारण, माया के प्रभाव के कारण प्रदूषित हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब आ जाता है। लेकिन मूलतः गंगोत्री से जब गंगा निकलती है तो निर्मल होती है। रास्ते में बहुत नदी नाले मिलते हैं, धूल धमास मिलते हैं, उसके चलते गंगा मैली हो जाती है, लेकिन मूलतः निर्मल है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल, निर्मल है। अवधूत गीता का ऋषि कहता है निर्मल मन ही तो आत्मा है। निर्मल मन निर्मल हो जाए तो आत्मा है, और मलयुक्त हो जाए तो चेतना है। इतना ही फर्क है। चेतन, अमल, सहज सुख राशि, और सहज आनंद है, सहजानंद है। आनंदित होने के लिए उसको कोई प्रयास करने की आत्मा को जरूरत नहीं है। चेतना को जरूरत है, शरीर को जरूरत है, आत्मा को जरूरत नहीं है। वो आनंद स्वरूप है। जैसे परमात्मा का आनंद स्वभाव है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव आनंद है। लेकिन फिर क्या दुर्घटना घट गई? दुर्घटना क्या घट गई? कहते हैं सो मायावश भायाऊ गोसाई। कहते हैं कि माया के प्रभाव से वो प्रभावित हो गई, वो माया के प्रभाव में आ गई। और आ गई तो क्या हुआ? बंध्यो कीड़ मरकट की नाई। कीड़ कहते हैं तोता को, मरकट कहते हैं बंदर को। तोता स्वतंत्र है, लेकिन बहेलिया के प्रभाव से वो बंद करके पिंजड़े में आ गया। बंदर स्वतंत्र है, लेकिन बहेलिया बंदर को पकड़ लेता है। और कैसे पकड़ता है? गजब की बात है। एक लोटे में
चना रख देता है। इतना ही लोटे का मुंह है कि उसका हाथ जब खुला हो तो जा सकता है। फिर क्या करता है कि उसको मुट्ठी में चना ले लेता है, और ले लेता है तो फिर निकालता है, उस लोटे को जमीन में गाड़ देता है। इतना नीचे गाड़ देता है कि लोटा उखाड़ने से नहीं उखड़ सकता। तो अब बंदर उखाड़ रहा है और उसका हाथ निकल ही नहीं रहा है। ये उसको नहीं है कि भाई लोटा ने नहीं बांधा है, तुम खुद ही बंधे हो। मुट्ठी खोलोगे, कामनाओं की को तुमने मुट्ठी में भर दिया, लेकिन अगर ये कामना छूट जाए तो हाथ छूट जाए। बड़ा सरल उपाय है, लेकिन बंदर को कितना भी समझाओ वो मुट्ठी खोलेगा नहीं। मुट्ठी खोला कि हाथ निकला। ऐसे ही माया के प्रभाव से हम कामनाओं की जंजीर में फंस गए। हमने खुद कामनाओं को पकड़ा है, खुद पकड़ा है। कामनाओं ने हमको नहीं पकड़ा, हमने खुद पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो कामना छोड़ने को हम तैयार नहीं। कामना नहीं छोड़ेंगे तो निर्मल नहीं होंगे। लेकिन ये आदमी करता कैसे? ये माया के प्रभाव से। और वह माया कैसी है? कल हम लोगों ने जाना त्रिगुणात्मक है। त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले अमृत वाणी। त्रिगुण फांस है। और वो त्रिगुण क्या है? ये भी हम लोगों ने जाना कि रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है। ये त्रिगुण फांस है। तो आज समय आ गया है कि एक एक करके अब हम माया से कैसे, माया का प्रभाव कैसे पड़ता है, माया से कैसे ग्रस्त हो जाते हैं, माया कैसे जिंदगी भर हावी होती है हमको। और ये जन्म से लेकर के आते हैं, जन्म से लेकर के आते हैं। क्योंकि ये माया जो है आज से नहीं पकड़ी है। जब से जन्म हुआ तो उसके बाद से, पहला जन्म हुआ उसके बाद से उसने जकड़ना शुरू किया एकदम से। और कई जन्मों से तो वह माया पकड़े है। और जो पुनर्जन्म होता है इसी माया का जन्म होता है। जीव तो अपना स्वतंत्र है, लेकिन माया पकड़े रहती है उसको। और फिर अगले जन्म में यही माया ले जाती है, गर्भ में ले जाती है। और फिर जन्म होता है हमारा, फिर पकड़े रहते हैं। मृत्यु में फिर पकड़ के ले जाती है। मृत्यु में भी छोड़ती नहीं है। फिर स्पिरिट वर्ल्ड में तुम रहते हो, वहाँ भी नहीं छोड़ती है। और फिर जन्म लेते हो, माँ के गर्भ में जाते हो, वहाँ भी नहीं छोड़ती है। और फिर उसी का जन्म हो जाता है। इसलिए पुनर्जन्म की जब घटनाएं हमारे यहाँ महाजीवन प्रज्ञा में होती हैं तो पुनर्जन्म में ये भी देखते हैं कि ये इस जन्म में ये कौन सी माया से ग्रस्त है, रजोगुणी की, तमोगुणी की, सतोगुणी। तो सतोगुणी तो माया बाद में डेवलप करता है व्यक्ति, लेकिन रजोगुणी, तमोगुणी। अच्छा, पिछले जन्म में जैसे खास करके संतों का जो जन्म बार बार होता है, उसमें हमने खूब रिसर्च किया कि ये पहले क्या थे, उसके पहले क्या थे। तो पहले क्या थे, तो फिर पहले भी क्या यही माया थी। माया का मिलान करते हैं तब प्रमाण मिलता है कि हाँ यही है। ओशो पूर्व जन्म में क्या थे, उसके पहले क्या थे, क्या तीनों की एक ही माया है? तो हाँ, कन्फर्म हुआ। क्योंकि माया का ही जन्म होता है, माया का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता है। आत्मा माया के प्रभाव में असली मूलतः नहीं है, लेकिन बहलिए के प्रभाव से हो गया। मूलतः तो बंदर स्वतंत्र है, मूलतः तो तोता स्वतंत्र है,
लेकिन बहेलिए के जाल में वो फंस जाता है एकदम। तुम कहोगे कि परमात्मा ने ऐसा परम नियम क्यों बना दिया? माया के बनाओ, क्योंकि सृष्टि की लीला ही नहीं चलती, खेल नहीं चलता। जब तक दो टीम नहीं हो तब तक खेल नहीं चलता। द्वंद्व चाहिए तभी जाकर के खेल होगा। एक लीला चल रही है, संत कहते लीला है, ये खेल है, खेल के लिए ही, और वो भी मजा लेता है। हमारे एक पड़ोसी थे, धनबाद की बात है, तो बुजुर्ग थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, 80 के पार थे, वे मेरे मित्र थे। उनका लड़का करीब था 40-45 साल का, वो भी मेरा मित्र था। उसका लड़का 15-16 साल का था, वो भी मेरा मित्र था। तो तीनों ने अपना अपना, तीनों एक साथ नहीं मिलने आते थे। शाम का टाइम चुन लिया था, उदित झा उनका नाम था, शाम का टाइम उन्होंने चुना था। उस समय बच्चे खेल रहे होते थे वहाँ। तो एक दिन बड़े गंभीर होकर के उन्होंने पूछा कि ये जो सृष्टि है ये क्या है, ये क्या है? हमने कहा कि लीला है। कि लीला का मतलब खेल है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं ना, ऐसे ही। तो उन्होंने कहा ये खेल कौन कर रहा है, इसका आयोजक कौन है? परमात्मा है, जिसने सृष्टि बनाई, जिसने ये खेल बनाया, वो लीला देख के प्रसन्न होता है। तो बोलता है कि ये जो फुटबॉल कौन है? तो हमने कहा आप है। तो बड़े गंभीर हो गए। हमने कहा क्या बात है, सुनकर आप गंभीर हो गए? उन्होंने कहा वो तो देख के प्रसन्न होता है, लेकिन फुटबॉल से भी तो कोई पूछे। इतनी किक सा करके उस पर क्या बीतती है? हम बोले आप पूछो, मैं क्यों पूछूं? ठीक है, ऐसे ही खेल चल रहा है, खेल चल रहा है। तो हमने कल ब्रह्म को भी जान लिया, जीव को भी जान लिया। आत्मा प्लस माया, आत्मा प्लस शरीर प्लस चेतना, जो माया का आयोजन है। और माया क्या है ये भी हम लोगों ने जाना, और ये भी जाना कि माया त्रिगुणमयी है, त्रिगुणात्मक है। तो आज पहले गुण को हम जानेंगे, रजोगुणी माया। ये रजोगुणी माया पिछले 25 साल से, या उससे भी ज़्यादा 30 साल से हम लोग ध्यान योग, इतना ये महत्वपूर्ण है। कल हम बता रहे थे कि कृष्ण ने कहा कि गीता में कहा कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग वो सब ज्ञान है। और ये जो माया का ज्ञान है, क्योंकि माया को जानोगे नहीं तो माया से मुक्त कैसे होगे? सारा ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा अगर माया को नहीं जानोगे। अभिमन्यु गया था, चक्रव्यूह में फंस गया, सारा अस्त्र शस्त्र चलाना जानता था, सारी विद्या जानता था, और 7वें गेट को खोलना नहीं जानता था। उस माया में फंस गया और मारा गया। तो सारा कर्मयोग का ज्ञान, भक्ति योग का ज्ञान, ज्ञान योग का ज्ञान तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा जब तक तुम 7वें गेट को भेदना नहीं जानोगे। जब तक माया को भेदना नहीं जानोगे तुम्हारी सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए समर्थ गुरु धारा में पहले ही कार्यक्रम में माया को डील करते हैं। उस माया को कहते हैं, गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? सम्यक जागृति, सम्मा सती। सम्मा सती मतलब माया का ज्ञान। गौतम बुद्ध ने इतना मूल्य दिया, और सम्मा सती को ही राइट माइंडफुलनेस कहते हैं, जो कि पूरी दुनिया में सम्मा सती, राइट माइंडफुलनेस तहलका मचाए हुए है।
ब्रिटेन में सम्मा सती की मिनिस्ट्री बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ राइट माइंडफुलनेस। इतना इम्पोर्टेंस इसको प्राप्त है, इस माया को। धीरे धीरे लोगों ने जानना शुरू किया कि ये माया, इसको जानना जरूरी है। तो पहला प्रश्न है, क्योंकि अब जानते हो सब सम्यक जागृति किए हुए लोग सब भूत प्रकृति, ये भूत प्रकृति जिसको कहते हैं यही माया है, यही माया है। तो 25-30 साल से तुम लोग भी 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले तुम लोग को इस माया से परिचित कराया गया था। तो बताओ कि ये जो रजोगुणी माया है ये क्या है? तो पहली बात कि रजोगुणी माया क्या है? कर्मठता, अति कर्मठता। अगर घर में कोई काम नहीं है तो एक कपड़ा लेकर के किवाड़ पोंछना शुरू करते हैं, और कोई काम नहीं है तो गाड़ी धोना शुरू कर देगा और गाड़ी पोंछना शुरू कर देगा। बिना काम किए ये आदमी बैठ नहीं सकता। और तमोगुणी माया की जब कल चर्चा करेंगे तो ये अगर कोई काम नहीं हो तो अति प्रसन्न रहता। क्या ये लीला रची है, क्या ये खेल रचा है? दोनों को बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा, एक पूरब एक पश्चिम, दोनों की पीठ कर सटा दिया है तब से। एक पूरब की सोचता है तो एक पश्चिम की। तो रजोगुणी माया की चर्चा करें वो कर्मठता, ये रजोगुणी माया की परिभाषा है। कर्मठता, अति कर्मठ होता है। और इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है? मैं सही। जब रजोगुणी माया की चर्चा कर रहे हैं तो एक एग्जाम्पल भी तुम लोगों को साथ साथ देते जाए ताकि तुम पहचानोगे कि हाँ ये व्यक्ति, क्योंकि एक व्यक्ति इस माया से शिकार है या इस माया के फेरे में है, तो उसको देख करके तुमको उसमें जो जो गुण है वो समझ लेना कि ये रजोगुणी है। मतलब ऐसा जो व्यक्ति और रजोगुणी है। तो जो जो अब ये 4 प्रकार है, क्या क्या 4 प्रकार है? मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। तो हमेशा चाहे वो गलती क्यों न करे, लेकिन अपने को हमेशा सही मानना पड़ेगा। वो सही सिद्ध करेगा, आई एम जस्टिफाइड, तो बाद में बताएंगे, सही सिद्ध करेगा। तो ये जो है मैं सही हूँ, ये पहली पहचान है। मैं सही, कभी उसके मुंह से नहीं सुनोगे कि मैं गलत हूँ, मैं गलत था। ये शब्द कभी भी एक रजोगुणी माया से ग्रस्त व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं गलत था। बाकी सब बताएंगे वो गलत वाले दूसरे को भी गलत कहते और अपने को भी गलत कहते, मैं गलत था। जैसे मुझसे लोग कहते हैं कि कुछ दिन पहले आपने ऐसा कहा था, उस समय कहा था तो कहा था। अब वही बात मैं क्यों दोहराऊं? अब जो मेरी मौज है मैं वो कहूँगा, लेकिन नहीं, ये बात रजोगुणी वाले नहीं कह सकते कि मैं गलत था। तो मैं सही हूँ, ये रजोगुणी माया का एक तरह से कहो कि सबसे छोटी माया है। मैं सही हूँ, बचपन है, ज्यादा डेवलप भूत नहीं है, ज्यादा डेवलप्ड माया नहीं है, मैं सही हूँ। दूसरा, जब थोड़ा इसका प्रमोशन हो जाता है, जैसे जो लोग नौकरी करता है ना, E1, E2, E3 एग्जीक्यूटिव का उसका होता है, तल होता है, तो E1 है, उसके बाद इसका प्रमोशन हो गया E2, अब हो गया आई विल प्रोसेस, मैं धन संग्रह करूंगा। तो जितने रजोगुणी माया वाले हैं, रजस शब्द भी रज से बना है। रजस मतलब पैसा, धन।
रहीम खान खाना कहते हैं रज राजस न छुआयु नेह चिकनोचित यदि चाहत चटकन घटे मैलो हो ही नमित। मित्रता मैली ना हो जाए अगर चाहते हो तो ये जो धूल है, जैसे धूल रज राजस न छुआयु नेह चिकनोचित, यदि चाहत चटकन घटे, घड़ा चटके नहीं, घड़ा में दरार नहीं पड़ जाए, यदि चाहत चटकन मैलो ही नमित और मित्रता मैली ना हो जाए तो रज राजस्व न छुआयु, ये धन जो है उसका उसकी धूल उस कच्चे घड़े में मत रहने दो, नहीं तो चटक जाएगी। अर्थात जहाँ मित्रों से ज्यादा लेन देन मत करो अगर चाहते हो कि मित्रता बनी रहे। तो दूसरा जब तरक्की कर गया तो क्या हो गया, मैं धन संग्रह करूंगा। तो दूसरा है मैं धन संग्रह करूंगा। व्यापार करने की इसकी टेंडेंसी होती है, क्योंकि नौकरी में तो जानते हो एक पहली तारीख को पूर्णमासी का चांद रहता है, 30 तारीख तक होते होते अमावस्या आ जाती है। जो व्यापार करते हैं उसमें कोई लिमिट नहीं है, नौकरी में तो लिमिट है। मेरी पत्नी जब हम लोग मैंने पहली बार नौकरी ज्वाइन की तो 375 रुपये महीने 1966 की बात कर रहे हैं मिलते थे। उसमें कुछ पैसे कट जाते थे मकान का किराया में, तो कुल 342 हाथ में आता था। तो पहले सप्ताह में जब कोई आता था, गेस्ट आता था, कि चाय बिस्कुट ड्राई फ्रूट वो ला करके परोसती थी, बिल्कुल कैपिटलिस्ट होती थी। जब दूसरा सप्ताह आता था तो फिर ड्राई फ्रूट हट जाता था, केवल चाय और बिस्किट ये मेरे मित्रों को मिलता था, सोशलिस्ट हो जाती थी। जब तीसरा सप्ताह आता था तो फिर बिस्किट भी हट जाता था, केवल चाय आती थी, केवल कम्युनिस्ट हो जाती थी। और चौथा हफ्ता होता अमावस्या आने लगी तो पूछती थी कि भाई साहब चाय भी पीजिएगा। जो सभ्य आदमी होता था वो कहता था नहीं भाभी जी हमने पिया हुआ, लेकिन कुछ ऐसे भी होते थे कि हाँ पीऊंगा, ये तो बनाना पड़ता था एकदम सा। तो व्यापारी बनना चाहता था, क्योंकि अर्थगणित विद्या और अर्थागमो नित्यम, रोज पैसा आवे, ऐसा कुछ करना चाहता है। नौकरी भी करेगा तो साइड बिजनेस कर देगा कि कुछ रोज पैसा आवे। जब और तरक्की करता है तो हो जाता आई विल डोमिनेट, मैं तुम पर हावी होऊंगा। जैसे अमरेश जी ने कहा लीडर होना चाहता है, हावी होना चाहता है, आई विल डोमिनेट। और जब और तरक्की हो जाती है अर्थात माया और प्रबल हो जाती है, रजोगुणी माया, तो आई एम जस्टिफाइड, मैं न्याय संगत हूँ। वो तर्क से सिद्ध करेगा कि कैसे मैं सही हूँ। तो ये है रजोगुणी माया। कितने लोग समझ गए? ब्यूटीफुल, माय पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। राइट, आगे बढ़े। बाय। अगला इसका है कि रजोगुणी माया वाले व्यक्ति के लक्षण क्या, कैसे पहचानोगे कि ये रजोगुणी व्यक्ति है? तो ये रामचरित्र जो हमने रामायण लिखी है, सिद्धार्थ रामायण, उसके उत्तर कांड में तीनों माया से ग्रस्त लोगों के लक्षण बताए। और रजोगुणी माया, भरत एक प्रश्न पूछते हैं कि माया क्या है, तो पूरा वृत्तांत माया का राम बताते हैं राम के मुख से। तो उसको आप पढ़ना, उत्तर रामचरितमानस में है, उसको पढ़ना। फिर गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये माया क्या है, रजोगुणी माया क्या है, तमोगुणी माया क्या है, सतोगुणी माया क्या है। मैंने कहा था ना कि जो गुणत्रय विभाग जो अध्याय 14, लेकिन उत्तर रामचरितमानस में बहुत विस्तार, गीता में जो कृष्ण ने बताया वो तो बताया ही, लेकिन उसमें काफ़ी प्लस किया गया। तो उसमें 25 से ज़्यादा
गुणों की चर्चा है एक ग्रुप के लिए केवल। 25-26 गुण बता रहे हैं वो रामायण में। क्या क्या बताया है बताता हूँ। पहला जो गुण है वो है कर्मठता। वे कर्मठ होते हैं। ये कई हमारे वक्ताओं ने बताया, कर्मठ होते हैं। बिना काम के वे बैठे नहीं रह सकते, कुछ न कुछ करेंगे। दूसरा गुण क्या है? वो प्रेमल होते हैं, प्रेमपूर्ण होते हैं, केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं। ये एक ग्रुप वालों की विशेषता है। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप हाथ उठा देना, और हो सके तो नोट करना अपनी डायरी पर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर तुम किसी व्यक्ति को पहचान सकते हो, क्योंकि तीनों दिन ये बताएंगे हम। रजोगुणी वाले को किस गुण के आधार पर, लक्षण के आधार पर पहचानोगे, तमोगुणी वालों को कैसे पहचानोगे, सतोगुणी वालों को कैसे पहचानोगे। ठीक है, तो पहली पहचान है कर्मठ होते हैं, कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं। दूसरा गुण क्या है? प्रेमल होते हैं, लविंग होते हैं। प्रेम झलकता है, जिससे भी मिलते हैं बड़े प्रेम से मिलते हैं। राइट। और तीसरा लक्षण क्या है उनका? सही होने का भाव, कि मैं सही हूं। कभी भी अपने को गलत नहीं कहेंगे, न ये कहेंगे कि मेरी जिंदगी में एक भूल हो गई है, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। जबकि बाकी कई लोगों को पाओगे, हाँ मेरे से एक भूल हो गई थी, मेरे से गलती हो गई थी। लेकिन एक ग्रुप वाले ये स्वीकारोक्ति नहीं करेंगे, ये पादरी के पास जाके एफर्मेशन नहीं करेंगे कि मुझसे ये भूल हो गई है। राइट। लेकिन एफर्मेशन करने वाले तमोगुणी होते हैं, वही जाते कि हाँ ये भूल हो गई, ये भूल हो गई, रियलाइज करते हैं। चौथा, जैसे हमारे एक पार्टिसिपेंट ने कहा भी कि ये प्रवृत्ति मार्गी होते हैं। ये जो है प्रवृत्ति मार्ग का मतलब क्या होता है कि इंट्रोवर्ट नहीं होता, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, ये भक्ति के या ज्ञान के ये दो मार्ग अलग अलग है। प्रवृत्ति मार्गी कौन होते हैं? जो रजोगुणी होते हैं। निवृत्ति मार्गी कौन होते हैं? जो तमोगुण होते हैं। वो ये एक्सट्रोवर्ट होता है, वो इंट्रोवर्ट होता है। तो इसलिए कहा गया है कि ज्ञान मार्ग जो है वो सबके लिए निवृत्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग को ही इसलिए निवृत्ति मार्ग अर्थात आत्मा की खोज में इनके लिए सूट करता है कि आत्मा को जाने। और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, प्रवृत्ति मार्गी होते हैं, वे भक्ति मार्ग उनको सूट करता है। इसलिए अगर गौतम बुद्ध, पहले क्या होता था, कुछ गुरु ज्ञान मार्गी होते थे, कुछ गुरु भक्ति मार्गी होते थे। तो ज्ञान मार्ग के पास अगर मान लो बुद्ध थे, ज्ञान मार्गी थे, अगर बुद्ध के पास मीरा पहुंच जाती तो मीरा को वे स्वीकार नहीं करते अपनी शिष्या, बोलते कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूं, तुम कहीं और जाओ। अगर उसी तरह रविदास साहब के पास अगर कृष्ण मूर्ति पहुंच जाते तो कहते कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूं, क्योंकि वो भी रूप के कृष्ण मूर्ति है। ओशो पहुंच जाते रविदास साहब के पास, कहते कि नहीं मैं तुम्हारे लिए नहीं हूं। एक बार क्या हुआ कि ओशो की सेक्रेटरी थी माँ नूतन, क्या नीलम, माँ नीलम। तो माँ नीलम ने पूछा कि ओशो, जब आप बुद्ध पर बोलते हैं तो आप ज्ञान मार्ग के बारे में बताते हैं, जब आप मीरा के बारे में बोलते हैं तो भक्ति मार्ग है, तो मेरा मार्ग क्या है? तो ओशो ने कहा कि मैं तुम्हारी प्रकृति को अच्छी तरह जानता हूं, तुम भक्ति मार्गी हो, तुम भक्ति में जाओ। लेकिन जैसा ओशो का था ना, पूरी बात एक जगह कहते नहीं थे। क्यों पहचाना, कैसे पहचाना उन्होंने कि भक्ति मार्ग है? क्योंकि वो जानते थे कि रजस है,
रजस। लेकिन ये बात ओशो ने कहीं भी नहीं कही कि जो रजस मार्गी है वे भक्ति मार्ग उनका है और जो तमस वाले हैं वे ज्ञान मार्ग के हैं। ये बात नहीं कहा। इसका मतलब कि ओशो अच्छी तरह जानते थे ये, लेकिन कमल जैसे कहते थे कि मेरा हर प्रवचन कमल की तरह है, जड़ कहीं और है तो फूल कहीं और है। जहाँ फूल है वहाँ जड़ नहीं है और जहाँ जड़ है वहाँ फूल नहीं है। तो पूरी बात कहते नहीं थे और इससे लोग विभ्रमित हो जाते थे। नीलम वाली ये बात सुन करके मुझे नहीं पता चला कि फिर मेरा क्या मार्ग है। अगर वो बता देते कि रजस वालों के लिए भक्ति मार्ग है और तमस वालों के लिए ज्ञान मार्ग है तो हम सब लोग फिर वही सोचते। तो इसीलिए, और एक और बात, सतोगुणी वालों के लिए सारे मार्ग खुले, सारे मार्ग खुले। इसीलिए समर्थ गुरु धारा में जितने प्रज्ञा प्रोग्राम हैं उनके माध्यम से हम तुम्हें ढाल रहे हैं सतोगुणी में। कभी कभी तुम समझते हो कि इतना प्रज्ञा प्रोग्राम क्यों रखा है? इसीलिए रखा है क्योंकि तुम में से कुछ लोग रजस हैं, कुछ लोग तमस हैं, तो एक ही चीज तो काम नहीं करेगी। फिर तो जो जैसे शुरू में 14 ज्ञान मार्ग है, 14 तल के कार्यक्रम, 15 से 28 भक्ति मार्ग है। तो जो 14 तल करने के बाद कुछ लोग तो मिसफिट हो जाएंगे, जो रजस है वो, जो तमस है वो मिसफिट हो गए। और फिर जो भक्ति मार्ग वाले आ गए, ए ग्रुप वाले आ गए, वो तो शुरू में ही अनफिट फिट करेंगे अपने आप। तो इसलिए पैरेलल हमारी कोशिश होती है कि तुमको सतोगुणी बना दिया जाए ताकि दोनों मार्ग को तुम कुशलता से कर सको। ये भी ठीक है, राइट। तो प्रवृत्ति मार्गी होते हैं। और पांचवा लक्षण मिलनसार होते हैं, बड़े खुल के मिलते हैं एकदम से। हाँ, जैसे ऐसे कोई बड़ा प्यारा मित्र मिल गया और इतने मिलनसार होते हैं कि हमने देखा एक भयंकर ए ग्रुप वाला, हमारा ही पार्टिसिपेंट आचार्य भी, नाम नहीं लूँगा, कि वो फोन पर ही शुरू करता आई लव यू, कोई हो आई लव यू। हमको हंसी भी आती है कि भाई ये क्या कर रहे हो, आई लव यू, ठीक है। तो इतने प्रेमल होता, बट ही मीन्स इट, ही मीन्स इट। ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहा है आई लव यू, क्योंकि वो प्रेमल होते हैं तो सबको बड़े प्रेम से मिलते हैं, राइट। रामायण के कोटेशंस जो मैंने लिखा वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तुम बाद में अपना उत्तर कांड में उसको तुम पढ़ लेना, राइट। अब छठा गुण क्या है? परोपकारी होते हैं। परोपकार में इनकी रुचि होती है, हमेशा कुछ न कुछ परोपकार करते रहेंगे। बिना परोपकार के इनको अच्छा नहीं लगता, स्वार्थी जीवन जीना अच्छा नहीं लगता, तो परोपकारी होते हैं, ठीक है। सातवां लक्षण क्या है? इनमें दया भाव होता है। जितने ये कबूतर को दाना खिलाने वाले लोग हैं ना, ये सब आईडी है। अभी बंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बंद करना चाहती है, लेकिन ये आंदोलन चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, राइट। तो ये दया भाव इनके मन में हो जाए, और नहीं तो चींटी को खिलाएंगे, और नहीं तो कुछ कुछ करेंगे, अच्छी बात है। ये मैं लक्षण के रूप में कह रहा हूँ, मैं गुण अवगुण की बात नहीं कर रहा। ये परोपकार केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते, राइट। फिर क्या है कि इनमें आठवां लक्षण बता रहा हूँ, उदारता होती है। ये उदार होते हैं, दानी होते हैं। दान भी कोई चीज़ सार्वजनिक काम हो रहा है, मान लो मंदिर बन रहा है या कोई अस्पताल बन रहा है, सार्वजनिक कुछ भी काम सार्वजनिक हो रहा है, तो ये उदार होते हैं, प्रोड होते हैं, खुले दिल के होते हैं और खुल करके दान करते हैं। और फिर 9वां लक्षण क्या है? संवेदनशील होते हैं, संवेदना होती है। किसी को दर्द हो तो बिल्कुल इनको लगता है कि मैं क्या करूं इसके लिए कि इसका दर्द दूर हो जाए।
तो ये इनमें खूबी है संवेदना, और ये संवेदना अध्यात्म के लिए बहुत जरूरी है। संवेदना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता, मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विषपान हो गया होता, वासना प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया होता, याचना भक्ति में ना होती तो भक्त भगवान हो गया होता। तो ये बड़े संवेदनशील होते हैं। और 10वां जो लक्षण है मैत्री भाव होता है, मित्रता। ये इनके बड़े सारे मित्र होते हैं, जबकि तमस वालों के लिए 2-4 हो जाए तो बहुत है। इनके बड़े सारे मित्र होते हैं, मित्रों का एक झुंड होता है, इतने सारे मित्र इनके, बड़ा सहज भाव से मित्र बना भी लेते हैं, जल्दी मित्र बना लेते हैं। फिर 11वां लक्षण बता रहे हैं तो दुर्गुण भी आएंगे, अनुशासनहीनता होती। ये सिस्टम का पालन करना पसंद नहीं करते, सिस्टम पालन करना नहीं थे। मैं अमेरिका में था, न्यूयॉर्क में, एक हमारे उषोधारा के ही मित्र थे, वो गाड़ी पर अपना घुमा रहे थे सब जगह। ये वाइट हाउस है यहाँ पर, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन में घुमा रहे थे। ये ट्रम्प का घर है ये, तो रॉन्ग डायरेक्शन से ले जाने लगे वहाँ से। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, अमेरिका में जहाँ रॉन्ग डायरेक्शन से चल रहे हो तुम, ये तो भारत में ट्रैफिक में कर देते। अरे कौन देखता है? मतलब ये अमेरिका में भी वो सिस्टम नहीं मान रहे, नहीं मानने पर। मुझे पता था कि भयंकर आइडिया, मैं समझ गया, चलो ठीक है। तो ये सिस्टम नहीं मानते हैं और सिस्टम को तोड़ फोड़ कर देते। जबकि तमस का वर्णन करेंगे ना तो बताएंगे कि वो जल्दी सिस्टम नहीं तोड़ेगा। राइट। 12वां जो गुण है वो है सलाह देते हैं, सलाहकार होते हैं। ये बिना सलाह दिए जब तक 2-4 लोगों को सलाह नहीं देते लंच नहीं ले सकते, भोजन ही पचेगा नहीं। अब बिना मांगे भी सलाह देते हैं, और सलाह जरूर देंगे, सलाह इनकी खुराक है ना, सलाह देंगे। अगर कोई व्यक्ति तुमको बिना मांगे सलाह दे, समझ लेना कि क्या है, रजोगुणी होगा, तभी बिना मांगे भी सलाह दे रहे हैं। और अगर एक बार आप सलाह मांग लीजिए तब तो आप उस रजोगुणी व्यक्ति से छूट नहीं सकते, वो तो घर पर फिर फोन करके सलाह देगा। राइट। कहीं कोई बात समझ में नहीं आए तो हाथ उठा लेना, ठीक है। राइट। 13वां जो इनका गुण है, लक्षण है, वो है वादा खिलाफी। और इतने वादे कर देते हैं कि फिर भूल जाते हैं कि किसको क्या वादा किया था। राइट। 14वां असहिष्णुता। कष्ट, थोड़ा कष्ट भी उनको बड़ा लगता है। थोड़ा बुखार हो जाए 101 डिग्री 102 डिग्री, अपना बिल देखने लगते हैं। वो लगता बचने वाले नहीं है। अपनी पत्नी को अपने कहाँ कागज पत्तर रखे वो बताना शुरू कर देता है। हमको पाला पड़ा है ऐसे लोग, सब क्या हुआ 102 डिग्री बुखार हुआ, मर तो नहीं रहे हो, क्या पता मर ही जाए। तो ये बिल्कुल थोड़ा कष्ट भी, शारीरिक कष्ट हो जाए, कुछ बीमारी, जबकि तमस वाले जो हैं वो बीमारी को सीरियसली नहीं लेते हैं, बल्कि 4-5 दिन तो अपनी पत्नी तक को बताते नहीं कि कुछ हुआ है। जब देखते हैं जरा पानी ऊपर जा रहा है तब पत्नी से भी चर्चा करते हैं, हाँ ऐसा हो गया है, अब कुछ करना पड़ेगा। नहीं बताते, मैं खुद ही नहीं बताता। जब पानी ऊपर जाने लगता है तो मीरा भाई से कहता हूँ कि जरा डॉक्टर से राय लो। कहते कब से? आपकी 4-5 दिन से ज़्यादा। इस बात से खुद नाराज भी होती है कि जब हुआ था तभी क्यों नहीं बताया। अरे हुआ ही था, तुरंत कैसे बताया जाए? पहले तो मैं खुद ही जानूं कि बीमारी हुई है कि ऐसे ही कैजुअल हो गया है। तो ये लोग ये जो सहिष्णुता अर्थात शारीरिक कष्ट के प्रति सहिष्णुता की इनमें कमी होती है, असहिष्णु होते हैं। और फिर
15वां जो लक्षण है वो ना सुनना इनको पसंद नहीं है। कोई बात कहे अगर आप उसने ना कह दिया और ना सुनना इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए किसी रजोगुणी व्यक्ति के सामने ना कहना हो तो जरा बड़ा संभल के कहना ना। जैसे हमारे एक संत थे नारायण दास करके दिल्ली में, और जो अपने नीम करोली बाबा हैं उनके शिष्य थे और उम्र थी 95 साल करीब। तो मैं गया तो साधक थे। दिल्ली में भी एक हिस्सा है जो जंगल है, उसमें कुटिया बना के रहते थे। मैं मिलने गया, अपना साथ में संगत भी कुछ थी। तो मैंने कहा कि बाबा बड़ा अच्छा लगा आकर के, मैं फिर आना चाहूँगा, तो कब आ सकता हूँ? तो थोड़ा चुप हुए, फिर अच्छा होता नहीं आते। क्यों बाबा, इतनी संगत आएगी, मेरे सुमिरन का क्या होगा? अच्छा होता। तो इसीलिए जरा रजोगुण व्यक्ति से अमरेश जी से बातचीत हो तो संभल के ना कहना, या सुभाष जी से बात हो तो ना मत कहना। कहने की जरूरत क्या है? कोई जरूरी थोड़ा है कि हर बात में हाँ या नाम से कहना ही पड़ेगा। हाँ कहना सोचते, ठीक है, ना कहना पड़े तो कहो सोचते हैं। ऐसे ही पिताजी बोले, आप पुत्र हो उनको, आपको बात पसंद नहीं आई, आप तुरंत मत कह दो कि नहीं हम नहीं करेंगे। आपको अच्छा पापा सोचते हैं, वो इंटेलिजेंट आदमी होते वो समझ गए कि बात जची नहीं इसको, लेकिन बुरा नहीं मानेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, सोचते हैं, ठीक है ना। तो ना सुनना उनको पसंद नहीं है, राइट। तो अब तक 15 गुणों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यहाँ तक ठीक है, राइट। बस थोड़े से गुण लक्षण और बच गए। 16वां है महत्वाकांक्षा। हनुमान कूद कर देते हैं, चाहे हड्डी पसली टूट ही न जाए। इसलिए सबसे पहले जब अमरेश या सुभाष जी कुछ प्रपोजल हमारे पास लाते हैं तो मैं देखता हूँ कि हनुमान कूद वाली बात तो नहीं है, क्या ये संभव है? फिर देख लेता हूँ हाँ संभव तो है, हम की ठीक है, ठीक है। लेकिन जहाँ मैं देखता हूँ कि ये तो हनुमान कूद वाली बात है, तो मैं कहता हूँ कि मैं सोचता हूँ मैं सोचता हूँ। तो ये लोग हतोत्साहित फिर नहीं होते हैं, कहते कि स्कोप है भी, राइट। फिर 17वां जो लक्षण है जिसकी चर्चा पहले हम लोग कर चुके, डींग हाँकना, डींग हाँकना, ये कर दें। इससे 18वां जो लक्षण है और पहले बात हो गई बकवादी। बकवादी मतलब बोलता है सुनता नहीं, ज़्यादा बोलता है बहुत थोड़ा सुनता है, राइट। और फिर 19वां जो लक्षण है, इनमें मेरापन होता है, अपनापन होता है। जिन लोगों से जो भी इनके दोस्त हैं, मित्र हैं, सबसे बहुत अपनापन होता है, अपनापन होता है, राइट। 20वां लक्षण, इनमें ममता होती है। देखो मेरापन और ममता, मेरापन क्या होता है? मन के तल पर जब अपना समझते हो तो उसको कहते हैं मेरापन, और जब हृदय के तल पर संबंध जोड़ते हो तो उसको कहते हैं ममता। तो इनमें ममता भी होती है, मेरापन भी होता है। मेरापन मित्र की तरह समझ लो। ममता जो है जिसको हृदय से प्यार करते हो, जैसे अपना बच्चा है या जो भी है, जिसके माँ को जैसे ममता होती है, हृदय से जोड़ बनता है जिसको ममता कहते हैं। तो ये एक रूप वालों का है, इसमें मेरापन ममता ये दोनों है। फिर 21वां लक्षण है, पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ये धन संग्रह में रुचि रखते हैं। धन संग्रह जरूर करेगा। अगर रजसी माया का अगर है तो बिना धन संग्रह किए ये नहीं रहेगा। और फिर क्या है? 22वां लक्षण है, इसमें अधिकार भाव बहुत रहता। जैसे मैंने कहा कि हावी रहूंगा, ये अधिकार है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये मकान मेरा है, ये पत्नी मेरी है,
आई विल डोमिनेट वाले पत्नियों को बड़ी मुसीबत हो जाती है, किसी और को देख के मुस्कुराते। ये मेरे को छोड़ करके जब भी हंसे, ये मेरे कारण से हंसे, किसी और के कारण से हंसे नहीं। तो पॉसेसिवनेस जिसको कहते हैं ना, अधिकार भावना, पॉसेसिवनेस, ये बहुत ज़्यादा होता है। और फिर जानकारी, अर्थात सब चीज़, आई नो ऑल, जहाँ जहाँ वो सब चीज़ उसको जानना चाहिए। हमारे सीता है हमारे यहाँ, और सीता को आश्रम में क्या हो रहा है ये सब बात पूछेगी, कोई और पहले बताए तो ठीक, नहीं तो मुझे से पूछेगी। अगर मान लो कहीं सांप निकला, अब उसको जाके देखना है कि सांप की लंबाई कितनी है, कौन सी वेराइटी। हमने कहा निकलने दो, कोई बात नहीं है, तो नहीं कौन सा सांप है, लंबाई कितनी है, मतलब पूरी जानकारी दुनिया में क्या हो रहा है। और कान उसके इतने तेज हैं कि आप यहाँ से 100 फीट दूर भी बोलोगे तो सुन लेंगे आप क्या बात कर रहे हैं। तो इन लोगों को जानकारी तमाम चाहिए। सुनो, मैंने उत्तर रामायण में क्या लिखा है, रजस को जानकारी तमाम चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है यह ज्ञान चाहिए, धन संग्रह में रुचि होती बहुत, सब पर हावी होना चाहता सतत। तो इन लोगों को ये जानकारी तो सब चाहिए। अखबार भी पढ़ेंगे, टीवी भी पढ़ेंगे, अखबार का एक लाइन छोड़ते नहीं। एक लाइन, हमारे यहाँ एक आचार्य थे, बाद में उन्होंने, जब हमने चरण स्पर्श करना मना कर दिया तो उन्होंने रिजाइन कर दिया कि यही एक ही सुख था आचार्य बनने का, वो सुख भी ले लिया। तो अखबार का एक एक लाइन पढ़ते हैं, विज्ञापन भी पढ़ते हैं, विज्ञापन भी पढ़ते हैं। तो इन लोगों को तमाम जानकारी चाहिए। फिर 26वां जो लक्षण है वह है पकड़ बहुत होती है। धन की पकड़, संपत्ति की पकड़, पकड़ बहुत होती है। परिवार की पकड़, बड़ी पकड़ होती है, जल्दी उस पकड़ को छोड़ना नहीं चाहते। जब पकड़ छूटती है तो उस समय इनको बहुत दर्द होता है, तो पकड़ चाहिए। और फिर 27वां जो लक्षण है वो प्रशंसा, इनको प्रशंसा चाहिए। और इनको आसपास चाटुकार लोग बहुत हो जाते। और फिर जो 28वां जो इनका लक्षण है, अंतिम लक्षण बता रहा हूँ कि ये आलोचना पसंद नहीं करते। आप इनकी अगर आलोचना कर दो तो फिर उससे बुरा व्यक्ति कोई नहीं होगा। डोंट क्रिटिसाइज देम। अगर क्रिटिसिज्म कोई करता है तो रजोस गुणी माया वाले व्यक्ति को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ये सारे 28 लक्षण क्लियर हैं बिल्कुल। अब इस आधार पर अब आप पहचान सकते हो, ठीक है।